मोदी जी का हाथ नहीं है, हम लोग भली भांति जानते हैं। अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है कि यादव भी तो पकड़ा गया। में जो सरकार है छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रही और जो बड़ी मछलियाँ उनको बचा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बाबा के नज़र में सब जाएंगे। जो किया है चोरी वो सब पता चल जाएगा बहुत जल्द। उसके घर में जल्द बुलडोजर चलने वाला है। सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र विद्यार्थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है जी। प्रयागराज में उन्होंने क्या विकास के कार्य किए हैं? जब से सरकार आई है तभी से यहाँ विकास ही हुआ। उससे पहले प्रयागराज में कई सालों से आ जा रहा था, पहले बनारस में रहता था। जब भी यहाँ आता था तो आए पूरी रोडें पतली पतली थी, अतिक्रमण ज़्यादा थे, पूरा व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। लेकिन जब से सरकार आई है तब से सब चौड़ी रोडें हो गई हैं, हर चौराहे सुंदर हो गए हैं, आम जनता की सुनवाई भी हो रही है। नहीं तो उस समय कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे जिसका घर कब्जा कर लीजिए, जिसकी ज़मीन कब्जा कर लीजिए। लेकिन जब से बाबा आए हैं तब से समझिए कि इतनी लोगों को आस जग गई है कि हर तबके का आदमी अब निर्भीक होकर रात दिन कहीं भी आ जा रहा है, उसको कोई भय नहीं है। और अगर कहीं अपहृत घटना घटती भी है तो उसका मुआवजा योगी जी के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं कर दी गई हैं अच्छी। जैसे आपने कहा कि कोई भी रात को आ जा सकता है, तो क्या इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? एकदम महिलाओं के लिए विशेष करके ही मैं बोल रहा था, हालांकि बोला नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी लोग हैं, पहले आम महिलाओं के साथ तो ज़्यादा छिनैती होती थी, किसी की बाली नोच ले रहे हैं, किसी की चैन छीन ले रहे हैं, कई हत्याएं भी हो जाती थी इसी चक्करों में। लेकिन अब जो है इस समय आदमी कहीं भी दिन में उतरे चाहे रात में ट्रेन से अपने घर जा रहा है, कोई शिकायत किसी को कुछ नहीं है। ये फ़ायदे हैं, इसलिए बोलने में किसी को कोई शक नहीं है। योगी जी की सरकार मस्त अच्छी है। आपको क्या लगता है कि 2027 में योगी फिर से वापस आएंगे? एकदम आएंगे। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, क्योंकि जैसे जब से योगी जी आए तभी से हम लोग को लगा कि न्याय सबके साथ हो रहा है। जितने अपराध रहे सब खत्म हो चुके हैं और अपराधी भी डरे रहते हैं कि कौन इस समय कुछ करे उरे, इसलिए सब जनता खुश है। जनता खुश है जी। अखिलेश यादव कह रहे कि साइकिल आएगी, कभी नहीं आ सकती है वो। कई साल से, वो 3-4 साल से तो जय बार सरकार अभी देखिए आई नहीं उनकी। कई बार विलय किए इधर उधर पार्टियों में, कुछ नहीं हुआ। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए अब ये सब भ्रम में नहीं फंसेगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब कि चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है। अब इससे जो चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आ गया है तो बीजेपी ने एक तरीके से जो जनता की भावना है उसको क्षति पहुंचाई है। जी जी, देखिए वो एक ट्रस्ट को सब दे दिया गया था, इसलिए योगी जी का उसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार भाजपा की है तो जिम्मेदार सरकार का भी बनता है, क्योंकि पूछताछ तो उन्हीं से वो करेगी जनता। लेकिन इसमें योगी जी का एक पैसा हाथ नहीं है, मोदी जी का हाथ नहीं है, हम लोग भली भांति जानते हैं और आम जनता भी इस चीज़ समझ रही है। चाहे जितना भड़काइए बरबलाइए, या सपा की सरकार तो नहीं आएगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार आएगी तो जांच बैठेगी और जो अयोध्या है उसे सच्ची श्रद्धा का केंद्र बनाएंगे प्रभु श्री राम का। अरे अगर श्रद्धा केंद्र ही बनाना है कृष्ण जी की बनाए जाके, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो बनाया उसी पर राजनीति कर रहे हैं। वो कुछ अपने से भी तो उनको करना चाहिए हिंदुत्व के प्रति। वो इतना दिन तो हिंदुत्व से उनको नफरत थी। कर तो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर। अब जाने लगे हैं ना, जब देख रहे हैं हाथ से सत्ता जा रही है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब वो जा रहे हैं। जगह जगह सब लोग दौड़ रहे हैं, चाहे केजरीवाल दौड़े, चाहे संजय सिंह दौड़े, चाहे अखिलेश दौड़े, सभी दौड़ में लगे हुए हैं। काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं ना कि मतलब कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। SIT की जांच भी मतलब कि बस ऐसे ही खाना पूर्ति है। इससे पहले भी SIT थी, ऐसा नहीं कि यही सरकार में SIT का गठन हुआ है। पहले भी SIT थी, मतलब सभी चीज़ें थी पहले भी, लेकिन सब उस समय उनको अच्छा लग रहा था। जब से योगी सरकार बनी है तब से उनको सब भ्रष्टाचार, सब बिके हुए, सब ऐसे लग रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। बाकी आम जनता से आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी जात बिरादरी से पूछेंगे, सब खुश हैं योगी आदित्यनाथ से। सब जी, एकदम सब लोग प्रसन्न हैं। सर, आज यहाँ पे प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल की मूर्तियाँ भी लगेंगी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही गौरव, बहुत ही सौभाग्य का पल है हम प्रयागराज वासियों के लिए
कि भारत की 3 महान विभूतियाँ की मूर्ति आज इस धरा पर लग रही है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है और उस तट पर इन 3 महान विभूतियों की मूर्ति लगने से ये पावन धरा और भी पावन हो गई। हम प्रयागराजवासी बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं कि इस प्रेरणा स्थल के बनने से हम और हमारे आने वाली पीढ़ी इनकी मूर्तियों को देख के समाज सेवा और देश सेवा के लिए प्रेरणा लेती रहेगी। अच्छा, जैसे कि प्रयागराज पहले से ही पर्यटन का स्थल रहा है, लोग यहाँ संगम नहाने आते हैं, अब प्रेरणा स्थल बन गया है, तो क्या यहाँ पे इसके बनने से पर्यटन में कुछ थोड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा? देखिए, सिर्फ गंगा जमुना सरस्वती के धरा पर पर्यटन हमेशा से रहा है, लेकिन इन मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे बहुत से माननीय महापौर जी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आज एक कड़ी और जुड़ी है। निश्चित ही जो जनता यहाँ पर आएगी वो इस स्थल का भी लोकार्पण करेगी। अच्छा, क्या जो मौजूदा सरकार है उसने प्रयागराज के लिए कुछ काम किए हैं? निश्चित ही तो पूछने की इसमें कोई बात ही नहीं है। लगातार आप लोगों को सामने रोड, फ्लाईओवर के एक जाल सा बिछ गया है पूरे प्रयागराज के अंदर, और आने वाले कुंभ के लिए एक रिंग रोड की बहुत ही बड़ी परियोजना अभी चल रही है। कई पुल पास हो चुके हैं जिनका काम स्टार्ट होने वाला है, और आज भी हम लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रयागराज को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। आरोप लगते हैं कि मतलब कि जितना ये विकास का यहाँ पे कार्य हुआ है अखिलेश यादव के काल में हुआ है, वो कहते हैं कि जो यहाँ पे विकास किया है सब उन्हीं ने किया है, और अब बीजेपी जो है उनके विकास की जो मलाई खा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज सरकार बने 10 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो अपने समय में कार्य करे उन्होंने अपने समय अपने कार्य पूर्ण करा लिए हैं। अब ऐसे कहने को तो इसके पहले जो सरकारों ने कार्य किया होगा उसके मलाई अखिलेश यादव ने खाई, लेकिन जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से और जितनी तेज़ी से काम इस सरकार के अंदर संपन्न हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं आया। हम लोग पहले भी देखते थे कि किसी के समय में घोषणा होती थी, उसके बाद उनके लड़के और उनके पोते उसका जो है लोकार्पण देखते थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि आज घोषणा हुई और 4 महीने बाद पहुंची उस रोड का और उस जगह का कायाकल्प हो चुका रहता है। अच्छा, जैसे कि आरोप लगते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें माफियावाद बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जैसे कि माफिया का राज ज़्यादा है, अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो जितने गैंगस्टर हैं उनको खुली छूट मिले, सरकार उतना कुछ सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं कर रही। नहीं, देखिए, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे माफिया या तो शहर छोड़ दिए हैं या तो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। माफिया राज बिल्कुल नहीं है। जितने भी माफिया थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए। माफिया के छोटे छोटे जो गली नुक्कड़ के बदमाश थे, जो संगठित अपराध था, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति विशेष किसी अपराध को अंजाम देता है, देखिए वो तो ना कोई सरकार रोक सकती है ना कोई रोक सकता है, लेकिन जो संगठित अपराध था वो पूरी तरीके से उसका समूल नाश हो चुका है। नहीं, एक आरोप ये भी लगता है कि जैसे कि जो सरकार कार्रवाई करती है वो भेदभाव तरीके से कार्रवाई करती है, पहले उसका धर्म देखती है, जाति देखती है, तब जाके उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है। तो क्या कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। इसमें किसी प्रकार की धर्म जाति का भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन किसी धर्म विशेष या जाति विशेष में अगर माफिया ज़्यादा है तो उन पर कार्रवाई होती है, वो दिखाई भी देता है। तो जो मौजूदा सरकार है बिना किसी भेदभाव के विकास का कार्य कर रही है? बिल्कुल, बिना किसी भेद के। अगर रोड बन रही है तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष को चलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कोई योजनाएं आ रही किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, जितने भी भत्ता बढ़ रहे किसी जाति विशेष के नहीं। कैसे आप कह सकते हैं कि इसमें भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है? क्या प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कुछ विकास किया है? इन 12 सालों में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। इससे पहले भी सरकारें करती थीं, लेकिन इनका विकास धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। इनका विकास धरातल पे दिखाई पड़ता है। 2017 से पहले क्या दिखाई नहीं पड़ता था? होता था। हमने नहीं ये नहीं कहा कि कोई सरकारें नहीं करती थी, लेकिन उनको धरातल में उतारना वो सिर्फ अफवाहें हुआ करती थी, कागज पे हुआ। लेकिन इस समय जो दिखाई है वो दिखाई पड़ रहा है पूरे। जैसे अखिलेश यादव की सरकार में प्रयागराज के हालात कैसे थे और अब कैसे हैं? अखिलेश जी की सरकार में भी थोड़ा सा प्रयास करना अच्छा हुआ था, लेकिन इनकी में वो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। क्या मतलब कि यहाँ के लोग सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल प्रयागराज सुरक्षित है, माफिया मुक्त है। कोई भी गुंडा बदमाश पुंजिया छोटे मोटे भी इस समय घर के अंदर पैक हैं। अच्छा, जैसे कि इस समय चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है, आपने सुना होगा। देखिए, इसमें SIT जांच चल रही है। हमें लगता है कि इस कार्य को और तेज़ी से करना चाहिए। जो चोर हैं वो पकड़े जाएं, जेल के सलाखों के पीछे जाएं। जैसे आरोप लग रहे, विपक्ष आरोप लगा रही है कि मतलब कि जो बीजेपी और नकली हिंदू है उसने चढ़ावा चोरी किया है, अब इनको वोट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो चोरी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है।
ना मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसे लोगों को छोड़ा है, ना इनको भी छोड़ेंगे, हमको यहाँ तक हमको लगता है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि मतलब कि जो विपक्ष है वो कह रही है कि राम के नाम पे लूटा, राम के नाम पे वोट लिया और अब राम के नाम पे लूट रहे हैं। नहीं, देखिए, राम के नाम को जिसने भी इस्तेमाल किया, उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसने भी राम के साथ खिलवाड़ किया, राम ने उसका समूल नाश कर दिया है। और ये भी देखने का विषय है, अगर चंदा चोरी के अंदर चाहे चंपत राय हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने राम के नाम से खिलवाड़ किया तो राम उसका न्याय खुद करेंगे। कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह हैं वो पद यात्रा करेंगे इसके लिए। नहीं, इन लोगों को तो बोलने का कोई हक ही नहीं। जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया है उनको इस विषय में बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो अपनी थू खुद करा रहे हैं। हम जैसे राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस और सपा को इस पर राजनीति करने का कोई हक नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम वहाँ पे सियाराम धाम बनाएंगे, उसको सच्ची श्रद्धा का केंद्र बनाएंगे, बीजेपी की तरह नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, इन्होंने आज तक दर्शन करने वहाँ पे नहीं गए। अखिलेश यादव के पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, ये दाग इनके कभी नहीं मिटेंगे। और आज एक छोटे से मुद्दे को पाके उस पर राजनीति करना, ये बात सत्य है कि चंदा चोरी घोर अपराध है, कि लोगों ने बहुत अपने दिल से इस मंदिर को बनवाया। हिंदुओं की भावनाएं वहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हो, उनको फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये किसी व्यक्ति विशेष की मंदिर नहीं है, ये देश के हिंदू समाज की मंदिर है। इसमें जिसने भी चंदा चोरी करी है उसको जेल हो, उसको फांसी हुई है, हमारी आपसे मांग है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर अब वो मोर्चा खोलने वाले हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, बताएं ना, जितने भी हैं सब हूँ करके सारे रंगे सियारे इकट्ठा एक जगह पे हो जाएंगे। लेकिन जब मंदिर बंद रही थी, मंदिर में कार सेवा हो रही थी, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, तो इनको बोलने का कोई हक नहीं है। अभी कभी उद्धव ठाकरे बोलेंगे, दिग्विजय सिंह बोलेंगे, ओवैसी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोले, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन इनको ना हिंदू समाज जानता है कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इनके पास ना पहले हिंदुओं का वोट था ना आगे हिंदू का वोट जाएगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र प्रताप मिश्रा। प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हो रहा है, पार्क बनेगा, बहुत भव्य तरीके से बनेगा। 3 मूर्तियां लगेंगी, अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल की। आपको क्या लगता है कि जो ये प्रेरणा स्थल बन रहा है, इससे आम जनता को कुछ फ़ायदा होगा? बहुत कुछ फ़ायदा होगा। एक पुरानी धरोहर के उसमें जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये सबक सिखाने का ये प्रेरणा स्थल रहेगा। मतलब कि जो ये प्रेरणा स्थल है युवाओं को प्रेरणा देगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सरकार ने प्रयागराज में कुछ काम किए हैं? बिल्कुल कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको अच्छी लग रही है? बिल्कुल अच्छी लगी। हम तो कहते हैं जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक उनकी सरकार। तो 2027 में इनको वापस लाया जाएगा? बिल्कुल। तो अभी तो इनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं ना, चढ़ावा। वो आरोप अलग बात, जैसे कि अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया उसमें है। एक यादव भी तो पकड़ा गया। तो उनके ऊपर तो यादव, उनके ऊपर तो अब वो बुलडोजर चलेगा। अब चलेगा। अब ये तो सरकार और कोर्ट का है, अब ये देखते हैं इसमें क्या होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि मतलब कि जो ये मामला है चढ़ावा चोरी का, इसमें जो सरकार है छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रही और जो बड़ी मछलियाँ उनको बचा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बाबा के नज़र में सब जाएंगे। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि अगले साल चुनाव होगा तो ना इनको वोट मिलेगा, क्योंकि जो चढ़ावा चोरी का मामला है उससे लोगों को काफ़ी क्षति पहुंची है। उनका यही सोच थी, इसीलिए वहाँ ये सब पहुंचा है मामला। ये चुनाव के रंजिश है और हम लोग जिसको वोट देंगे वही विजयी होगा ना, वो थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। अखिलेश यादव तो वादा कर रहे हैं ना कि मतलब कि अब चढ़ावा चोरी का जो मामला हो गया उस पर हम जांच करेंगे और वहाँ पे सियाराम धाम बनाएंगे और उसको एक सच्चा जो सच्ची कोई आश्रम अखिलेश जी कोई आश्रम बनवाएं, उसके बाद चलाएं, उसके बाद जब चोरी होगा तब उनसे पूछा जाएगा। अभी तो आज तक कोई बनवाया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कह रही है ना कि मतलब कि जो बीजेपी उन्होंने मतलब कि लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेला है। जो अच्छा काम करता है उसका हमेशा सदैव विरोध होता है। चंदा चोरी के मामले में क्या लगता है आप? चंदा नहीं चोरी, जो किया है चोरी वो सब पता चल जाएगा बहुत जल्द। उसके घर में जल्द ही जल्द बुलडोजर चलने वाला है।